हेलो एवरीवन, मैं ओम चौधरी आपका स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा स्विट्ज़रलैंड के वीज़ा के बारे में। आप सबको पता है कि शेंगन वीज़ा 26 कंट्रीज़ का मिलता है और इस वीज़ा को लेने के बाद में आप यूरोप की सारी 26 कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको उस वहाँ बताना होता है कि स्पेसिफ़िक कौन सी कंट्री में आप ज़्यादा दिन का स्टे कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आज बात कर रहा हूँ आप लोगों के साथ स्विट्ज़रलैंड के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। जब भी हम टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं एक या एक से अधिक कंट्री के लिए, तो हमें टूरिस्ट वीज़ा उस कंट्री से अप्लाई करना होता है जहाँ पर हमारा मैक्सिमम स्टे होता है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, जैसे आप पेरिस और स्विट्ज़रलैंड ट्रैवल कर रहे हैं, टू कंट्रीज़। पेरिस में अगर आप स्टे कर रहे हैं 4 नाइट्स का और स्विट्ज़रलैंड में अगर आप स्टे कर रहे हैं 7 नाइट्स का, आपको जो वीज़ा अप्लाई करना है वो स्विट्ज़रलैंड से अप्लाई करना है। और मुझे पर्सनली लगता है दोस्तों, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कि स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस दोनों ही आसानी से वीज़ा दे देते हैं अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सही है और आपने उनको सही तरीके से लगाया है। दोस्तों, मैं भी आप लोगों के साथ में वीज़ा अप्लाई कर रहा हूं और जैसा मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूं कि मेरे वीडियोस में मैं आपको वही बताऊंगा जो मैंने खुद से किया है। मैं भी आप लोगों के साथ साथ वीज़ा अप्लाई कर रहा हूं, देखते हैं कि मेरा वीज़ा लगता है या नहीं लगता है। आज आपको बताता हूँ, ये तो हो गया वीज़ा की इन्फॉर्मेशन। अब वीज़ा के अंदर जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो होता है कि भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। स्विट्ज़रलैंड वीज़ा के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये देखिए, स्विट्ज़रलैंड वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आप लोगों के सामने है। पहला क्या चाहिए आपको? ओरिजिनल पासपोर्ट प्लस ओल्ड पासपोर्ट। अगर आपके पास एक या एक से ज़्यादा पासपोर्ट है तो आपको सारे पासपोर्ट चाहिए होंगे। दूसरा, टू वाइट बैकग्राउंड 70% क्लोजअप साइज 3.5 क्रॉस 4.5 पिक्चर चाहिए आपको, 2 फोटोग्राफ्स चाहिए आपकी। लास्ट 6 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट ओरिजिनल विथ स्टैम्प। ये ध्यान रखिएगा कि 6 महीने के बैंक स्टेटमेंट चाहिए होते हैं आपको, और वो आप अपनी बैंक से जाके उस पर स्टैम्प लगवाएंगे, वेरीफाई कराएंगे। लास्ट 3 इयर्स का आपका ITR चाहिए होता है। अगला जो फिफ्थ पॉइंट है वो आपका कवरिंग लेटर और लेटर हेड पे चाहिए होता है। अगर आप ये कवरिंग लेटर होता है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपनी लेटर हेड पे लिख के देंगे, एल्स आप एक सिंपल पेपर पे कवरिंग लेटर बना के देंगे जिसके अंदर आप का मोरल ऑफ द स्टोरी, लाइक आप ट्रिप की मेन इन्फॉर्मेशन देंगे आप। अब पॉइंट नंबर 6 है लास्ट 3 मंथ सैलरी स्लिप। अगर आप एक एम्प्लॉई है तो आपको लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप देनी होगी। पॉइंट नंबर 7 है NOC लेटर। अगर आप एक एम्प्लॉई है तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपने एम्प्लॉयर से लाना होगा। पॉइंट नंबर 8 है लास्ट 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट ओरिजिनल विथ स्टैम्प कंपनी इफ़ अ बिज़नेस। अगर आपका बिज़नेस है तो आपको बिज़नेस की भी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट देनी होगी और बैंक से वो स्टैम्प्ड होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 9 है लास्ट 3 इयर्स ITR। अगर आप अपनी कंपनी के ऑनर है तो आपको अपनी कंपनी का लास्ट 3 इयर्स का ITR भी देना होगा। और GST सर्टिफिकेट 10th पॉइंट है। 11वां है आपकी होटल टिकट एंड ट्रैवल इंश्योरेंस। और 12th पॉइंट में मिस कर दिया, वो है आपकी ट्रैवल आइटनरी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को इकट्ठे करने हैं, जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, कोई बहुत कुछ खास नहीं है। होटल्स आप booking.com से जाके आप रिजर्व कर सकते हैं। टिकट्स आप लोगों को, आपको पता है कि रिफंडेबल टिकट्स आप किसी भी एयरलाइन से ले सकते हैं। और ट्रैवल इंश्योरेंस भी आप बहुत सारी कंपनी से वहाँ से जाके ले सकते हैं। दोस्तों, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने आप लोगों को चेकलिस्ट है ये बता दिए, ये सारे आप लोगों को तैयार करने, और मैंने भी ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार किए हैं। अब आपको बताते हैं कि स्विट्ज़रलैंड के वीज़ा का प्रोसेस क्या है। मैंने इस वीज़ा प्रोसेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट नंबर 1 इज़ बुक एन अपॉइंटमेंट, 1 नंबर पे लिया मैंने इसको। नंबर 2 मैंने लिया है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। और नंबर 3 पे मैंने लिया सबमिट द डॉक्यूमेंट्स एंड बायोमेट्रिक्स। ठीक है जी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को नंबर 1 पे लेते हैं और ऐसा ही
VFS ग्लोबल की वेबसाइट पे भी दे रखा है। लेकिन दोस्तों मैंने इसको नंबर 2 पे इसलिए लिया है क्योंकि वीज़ा में सॉरी जो वीज़ा का आप अपॉइंटमेंट लेते हैं वहाँ पर वेटिंग चलती रहती है। सो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहले जाकर आप एक वीज़ा का अपॉइंटमेंट ले लीजिए। और फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपका 18 अक्टूबर 2021 को। सो मैंने जो वीज़ा का अपॉइंटमेंट आज से 10 दिन पहले ले लिया था और मुझे मिला है 27 अक्टूबर का। सो क्या होता है कि आप वीज़ा का अपॉइंटमेंट अगर पहले ले लेते हैं तो फिर आपके पास जो बीच का जो टाइम होता है उस टाइम के अंदर आप अपना डॉक्यूमेंट्स को सारों को रेडी कर लेते हैं, ताकि जैसे ही आपका टाइम बच जाता है इससे। और अगर आपको पहले वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भरना है फिर अपॉइंटमेंट लेना है तो वो आपकी मर्ज़ी है, वो भी आप कर सकते हैं। सो ये किया आपने वीज़ा एप्लीकेशन पहले आपने अपॉइंटमेंट बुक कर लिया, फिर आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लिया जिसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती है आपकी। उसके बाद में आपको इन सारे डॉक्यूमेंट्स को VFS ग्लोबल में जाके जो आपकी अपॉइंटमेंट की डेट है वहाँ पर उस टाइम पे आपको पहुँचना है VFS ग्लोबल, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बायोमेट्रिक्स के साथ में सबमिट करा देने हैं। दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट जब आप सबमिट करा देते हैं, सो जो मैक्सिमम जो टाइम लगता है वीज़ा को प्रोसेस होने में वो लगता है 2 से 15 डेज़ का टाइम लगता है। उसमें आपको पता चल जाता है कि आपका वीज़ा अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। वैसे मैंने आजकल देखा है दोस्तों कि जो स्विट्ज़रलैंड का जो वीज़ा है वो 2 से 3 दिन में आ जाता है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स आपकी प्रोफाइल अच्छी है और सब कुछ आपने सही तरीके से जो एम्बेसी की रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं तो इस समय दोस्तों स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा बहुत ही जल्दी आ रहा है। तो आप अपनी प्रोफाइल और अपनी जो VFS ग्लोबल की वेबसाइट पे जो डॉक्यूमेंट्स है और जो मैंने बताएं आप अपना डबल चेक कर सकते हैं और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को बेहतरीन तरीके से अरेंज करके आप सबमिट कीजिए और आपको वीज़ा ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि हम सारी एम्बेसी की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है जी। सो आज जो वीडियो है, मैं जो मेन टॉपिक जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है मैंने जो लिया है वो है कि स्विट्ज़रलैंड की एम्बेसी से वीज़ा का अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं। दोस्तों स्विट्ज़रलैंड वीज़ा के लिए जो वीज़ा का अपॉइंटमेंट लेते हैं उसके लिए आप लोगों को जाना होगा VFS ग्लोबल की वेबसाइट पे। सो दोस्तों स्विट्ज़रलैंड वीज़ा के लिए जो अपॉइंटमेंट बुक करते हैं उसके लिए मैं गूगल पे आ गया हूँ और यहाँ पर मैंने टाइप किया VFS ग्लोबल स्विट्ज़रलैंड। ठीक है जी, स्विट्ज़रलैंड वीज़ा आप टाइप कर सकते हैं और जो पहला लिंक आया स्विट्ज़रलैंड वेलकम्स टू VFS ग्लोबल, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है जी, इस लिंक को आप ओपन करेंगे और इसको ओपन करने के बाद में मैं आपको बताता हूँ दोस्तों VFS ग्लोबल के यहाँ पर आने के बाद में आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर देखिए आप इन्होंने इन्फॉर्मेशन देखते हैं, अप्लाई फॉर ए वीज़ा, स्टार्ट नाउ, बुक एन अपॉइंटमेंट, और फिर है फाइंड ए सेंटर। सो हम क्या करेंगे, जो मेरा जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अपॉइंटमेंट कैसे बुक करते हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे बुक एन अपॉइंटमेंट। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज ओपन होगा। इस पेज पे आप बुक नाउ पे क्लिक करेंगे और जैसे ही आप बुक नाउ पे क्लिक करेंगे सो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस, इस तरह का पेज ओपन होता है। यहाँ पर दोस्तों आप क्या करेंगे कि ये पूछ रहा है आपसे ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। सो अगर आप लोगों ने पहले ही अपना अकाउंट VFS ग्लोबल पे बना रखा है तो आप वो अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालिए। अगर नहीं है तो क्या करेंगे, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आई डू नॉट हैव एन अकाउंट। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे ईमेल आईडी पूछेगा और आप अपना नया पासवर्ड यहाँ पर सेट कर सकते हैं और इस चेक पॉलिसीज़ को अलाउ कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे रजिस्टर वाला जो टैब है ये ओपन हो जाएगा और यहाँ से सबमिट हो जाएगी इन्फॉर्मेशन। इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप वो होगा कि VFS ग्लोबल आप लोगों को एक ईमेल सेंड करेगा, वहाँ से जाके आपके ईमेल को वेरीफाई करेगा और फिर उस लिंक से आप जब यहाँ पर वापस इसी पे आ जाएंगे, आप इसी पेज पे आ जाएंगे और यहाँ से इस पेज पे आ जाएंगे। फिर आप वापस दिखाता हूँ आप लोगों को, ईमेल वेरीफाई होने के बाद में आप वहाँ पर इस पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, आप अपना जो भी यूज़र नेम एंड पासवर्ड है वो डाल देंगे यहाँ पर और जैसे डालेंगे साइन इन पे क्लिक करेंगे। सो आप लोगों के पास VFS ग्लोबल का एक इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। मेरा थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है यहाँ पर, ओके। सो इस तरह का VFS ग्लोबल का एक न्यू पेज आपका ओपन होगा। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, एक होगा स्टार्ट ए न्यू बुकिंग, जैसे ये है, आप यहाँ पर आप क्लिक करेंगे
और ये क्या मांग रहा है आपको, चूज़ योर वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर आप चूज़ करेंगे आपकी लोकेशन के हिसाब से। फिर चूज़ योर अपॉइंटमेंट कैटेगरी, आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे कौन सी कैटेगरी में आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं। चूज़ योर सब कैटेगरी, ये सब कैटेगरी, और इसको कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके 5 स्टेप्स है, आप ऊपर देखिए 1 2 3 4 5। दोस्तों ये बहुत ही आसान फॉर्म है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये फिल कर चुका हूँ, इसलिए मेरे पास ये फिर से नहीं होगा। मैंने ये ऑलरेडी जो वीज़ा का फॉर्म है ये ऑलरेडी फिल कर चुका हूँ मैं। सो इसलिए ये इस तरह का दिख रहा है। बाकी आप लोग इस फॉर्म को आसानी से फिल कर सकते हैं, बहुत ही आसान फॉर्म है बिल्कुल, इसमें आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, और आप अपना फॉर्म को आराम से फिल कर सकते हैं। मैं अपने डैशबोर्ड पे आ गया और ये देखिए यहाँ पर मेरे अपॉइंटमेंट डिटेल्स दिखा रखी है। टूरिस्ट वीज़ा मैंने अप्लाई किया है, ग्रुप रेफरेंस नंबर मेरा ये है, और ये एप्लीकेंट्स है, मैंने 3 वीज़ा अप्लाई किए हैं मेरी फैमिली के। सो इस तरह से वीज़ा की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी, और इस फॉर्म को आप सबमिट कर देंगे। यहीं पर VFS ग्लोबल आपको अपनी फ़ीस जो है वो चार्ज कर लेगा। एम्बेसी की फ़ीस आपको वहाँ जाकर देनी है VFS ग्लोबल में, लेकिन जो VFS ग्लोबल है उसके चार्जेस वो यहीं पर आपको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, VFS ग्लोबल का चार्जेस के टाइम पे आपको थोड़ी एक्स्ट्रा सर्विसेज वहाँ पे दिखेगी, जैसे वैल्यू एडेड सर्विसेज बोलते हैं, जैसे कि वो कोरियर के चार्जेस एक्स्ट्रा करेंगे, SMS जो आपको सेंड करेंगे उसके चार्जेस एक्स्ट्रा करेंगे, और एक है और भी 2-4 सर्विसेज है जो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो सर्विस आपको चाहिए वो सर्विस आप ले सकते हैं, और आप उसको सबमिट कर देंगे तो आपके पास ईमेल आ जाएगा कॉन्फर्मेशन कि आपका, जैसे मैनेज अपॉइंटमेंट्स में जाके यहाँ पे अपॉइंटमेंट डिटेल्स आ गई आपकी कि कौन सी डे मेरा अपॉइंटमेंट है 27 अक्टूबर का VFS ग्लोबल, और ये मेरा टाइमिंग है। इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास आ जाएगी। सो आप लोगों को क्या करना है, उसके बाद में जो जिस डेट का आपको अपॉइंटमेंट मिला है और जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं, आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके टाइम से 15 मिनट्स पहले आप VFS ग्लोबल पहुंच जाइए। वहाँ जाकर बेसिक वो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर लेंगे, और MSc की फ़ीस लेंगे आपसे, और आपके बायोमेट्रिक्स ले लेंगे। उसके बाद में आपको इंतज़ार करना है। हो सकता है आपका वीज़ा का इन्फॉर्मेशन आपको 1 दिन में आ जाए, हो सकता है 2 दिन में आ जाए, हो सकता है 1 हफ्ते में आ जाए, पर इस बीच में आपको अपनी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आपका वीज़ा डॉक्यूमेंट्स एकदम सही है और एम्बेसी को लगता है कि आपको वीज़ा देना चाहिए, तो आपको ज़रूर वीज़ा मिल जाएगा। सो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन थी VFS ग्लोबल की, और स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं, एंड VFS ग्लोबल से स्विट्ज़रलैंड वीज़ा के लिए जो अपॉइंटमेंट है वो कैसे बुक करते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल आसान है और एकदम फ्री है। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और मैं आप लोगों को नए नए वीडियोस बहुत ही काम की इन्फॉर्मेशन इसी तरह से आगे लाता रहूँगा। तो आगे मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट। आई होप कि आप लोगों को वीज़ा मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।